दोस्तों सुप्रभात। आज के करंट अफेयर प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन। तो एक नए एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो कहाँ पे है? गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ है? यूपी का एक जिला है गोरखपुर। आप यूपी में जाएंगे तो नेपाल के नीचे का एरिया ये यहाँ पर एक जिला है जिसे गोरखपुर है। यहीं से योगी आदित्यनाथ जी का संबंध है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ज्योति प्रसाद गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए JERCE की सदस्य नियुक्त की गई। तो ज्योति प्रसाद को गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए JERCE की सदस्य नियुक्त किया गया। विशेष इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, यहां पर प्रश्न बन सकते हैं, जबरदस्ती इससे प्रश्न बनेगा और जरूर इससे पूछा जाएगा कि अनिल बेनल भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिन्हें नासा ने चयन किया है मंगल और चंद्रमा के मिशन के लिए। मंगल और चंद्रमा के मिशन के लिए किसका चयन किया है? नासा ने अनिल मेनन का चयन किया है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अनिल मेनन को नासा ने किस मिशन हेतु चयनित किया है? तो वो है चंद्रमा और मंगल मिशन। चंद्रमा और मंगल मिशन हेतु इनका चयन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छामृत उपकरण को मंजूरी। तो विश्व का ये पहला देश है जो स्विट्जरलैंड है। इन्होंने दर्द रहित इच्छामृत, यदि कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित है, वो मरना चाहता है, तो दर्द रहित मौत प्राप्त करने के लिए कैप्सूल का, एक सुसाइड पॉड का निर्माण किया गया है। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर व्यक्ति रखने पर उसकी आसानी से मौत हो जाती है। तो इस उपकरण को मंजूरी प्रदान की गई है स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो इच्छामृत के लिए उपकरण बनाने को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। JJM के तहत मेघालय और पंजाब को मिला केंद्र सरकार का अनुदान। तो JJM क्या है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत किन राज्यों को अनुदान मिला है? मेघालय और पंजाब को। मेघालय कहाँ है? आप इंडिया का मैप जाएंगे और ये इंडिया का मैप है, ऐसे करके इसमें जाएंगे। यहाँ सिक्किम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये ऐसे करके। तो यहाँ पर असम है। असम के नीचे का जो भाग है, असम के नीचे का भाग है वो मेघालय है। और यहाँ पर पंजाब है। तो पंजाब और मेघालय को अनुदान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नीति आयोग ने अपनी एक वेस्ट वाइज रिपोर्ट लॉन्च की है। तो वेस्ट वाइज रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? नीति आयोग का पूर्ण नाम योजना आयोग है। योजना आयोग था, बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे बदल करके नीति आयोग कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट। ICICI बैंक और फ्लिपकार्ट के बीच एक साझेदारी हुई ओवरड्राफ्ट के लिए। किसके लिए? ओवरड्राफ्ट के लिए एक साझेदारी हुई। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि डेल और पेटीएम के बीच अमेजन वेब सर्विस के बीच साझेदारी हुई थी। अब इसी बीच जो है डिजिटल ओवरड्राफ्ट का मतलब ICICI बैंक से, इस बैंक से फ्लिपकार्ट 25 लाख ओवरड्राफ्ट कर सकता है। इसकी साझेदारी हुई वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हेतु। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यहां से प्रश्न बनने का, प्रांजला ने जीता ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप। प्रांजला ने जीता ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे हर्षवर्धन श्रृंगला।
तो हर्षवर्धन श्रृंगला कहाँ पहुंचे हैं? ढाका पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? ढाका। और हर्षवर्धन श्रृंगला है कौन? ये विदेश सचिव हैं। क्या है? भारत के विदेश सचिव हैं। तो बांग्लादेश पहुंचे हैं। बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, 1971 का युद्ध। तो बांग्लादेश का जन्म वास्तव में भारत के सहयोग से हुआ। तो भारत और बांग्लादेश की मैत्री काफी महत्वपूर्ण है और चर्चित है। दुबई में विवेक पाल को मिला एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप सम्मान किसको मिला है? ये विवेक पाल को मिला है। किनको मिला है? विवेक पाल जी को मिला है। तो ये प्रश्न सामान्य सा बिल्कुल बहुत बनेगा ये प्रश्न, और आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बन सकता है। या तो विवेक पाल और इसका मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा, या सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप सम्मान किससे मिला? तो विवेक पाल जी को मिला। किसको मिला? विवेक पाल जी को मिला। चलते हैं नेक्स्ट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने इंदिरा डेविस। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार निर्माता में शामिल हाल, बेल और आईओएफ। 3 कंपनियां हैं, हाल, बेल, आईओएफ। तो हाल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। बेल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। और आईओएफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो ये 3 कंपनियां हैं, हाल, बेल और आईओएफ। ये 3 कंपनियों को 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार निर्माता कंपनियों के में इनको शामिल किया गया है। तो प्रश्न आपसे सीधा सीधा यही बनेगा कि 2020 में 100 वैश्विक हथियार निर्माता कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? नंबर 1 हाल, नंबर 2 बेल, नंबर 3 आईओएफ। अब इसके बाद ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 1 2 3, उपरोक्त में से सभी, ऐसे ऑप्शन बनाएगा। तो आपको ये तीनों कंपनियां याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट में सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। सशस्त्र सेना दिवस दोस्तों कब मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है भारत रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोस्तों IR में, इन अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में भारत और रूस के संबंध आज़ादी के समय से ही प्रगाढ़ रहे। जो भारत आज़ाद हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद शीत युद्ध का दौर आया। तो शीत युद्ध के दौर के बाद रसिया का झुकाव सदैव भारत की तरफ था। यद्यपि अमेरिका भारत के खिलाफ रहा, लेकिन हाल ही के दौर में भारत की विदेशी नीति में एक परिवर्तन आया है, जिसमें अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव बढ़ रहा है। तो ऐसा लोगों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत रूस से दूर जा रहा है, लेकिन रूस के साथ भी भारत ने अपने अच्छे संबंध बनाए रखे हैं और रूस के साथ भी तादाद में स्थापित कर रखा है। इस संदर्भ में 28 समझौते होना एक महत्वपूर्ण बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और पुतिन जी हैं, तो इनके बीच संबंध प्रगाढ़ हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए MOHUA और UNDP के बीच समझौता। तो MOHUA क्या है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, और UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच समझौता हुआ है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, या आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, या किसके साथ समझौता किया है? ऐसा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सीधा सीधा पूछा जाएगा। वर्ल्ड सॉइल डे, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। संजीव मेहता बने फिक्की के अध्यक्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजीव मेहता जबरदस्त पूछा जाएगा कि संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व संगठन लॉन्च किया ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडीज ट्रैकर। तो इस समय
दोस्तों सबसे बड़ा ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके खतरे बढ़ रहे हैं और निरंतर ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं और ये प्रसार इसका बढ़ रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्टडी करने के लिए ट्रैकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया नया अर्बन कोऑप बैंक पर प्रतिबंध। तो नगर अर्बन कोऑप बैंक पर प्रतिबंध भारत आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई ने लगाया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई ने हाल ही में किस पर प्रतिबंध लगाया? नगर अर्बन कोऑप बैंक पर प्रतिबंध लगाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एमएसडीई ने कौशल युक्त लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया असेम पोर्टल। तो एमएसडी ने कौशल युक्त लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया असेम पोर्टल। तो इसको भी तथ्य को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, यस बैंक ने एनपीसीआई के साथ रुपए ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस प्रकार रहे। आशा करता हूं कि आप लोग ये करंट अफेयर आपको डेली अपडेट करने में मदद करेंगे। हर सुबह चाय की चुस्की के साथ, एंजॉय के साथ करंट अफेयर डेली अपडेट करते रहिए, देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। पढ़ाई को कभी भार मत समझिए, उसको निरंतर संघर्ष लीजिए। जीवन संघर्ष में विजय वही होता है जो कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागता। हमें भी निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और निसंदेह आप सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।